हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म कब और कहां और क्यों हुआ? यह सब बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई? यह सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक बने रहें। सनातन परंपरा में भगवान राम का नाम एक ऐसा महामंत्र है जो कि जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह मंत्र सभी दुखों को दूर और सभी दुखों को दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि में रामलला के पुजारी स्वामी सत्येंद्र दास जी महाराज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना यह 7वां अवतार मनुष्य के रूप में लिया था ताकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म की का नाश सुनिश्चित हो। अपने जीवन काल में भगवान राम ने न सिर्फ अधर्मियों का नाश किया बल्कि कई लोगों को उनका हक दिलाने से लेकर उनके दोष और पाप को दूर करते हुए मोक्ष दिलाने का भी काम किया। हिंदू धर्म में भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले राम को भले ही धर्म में ईश्वर के रूप में न स्वीकार किया जाता हो, लेकिन दुनिया में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम और मर्यादा की मूर्ति के रूप में जाने वाले महानायक के रूप में जरूर स्वीकार करती है। यही कारण है कि हर धर्म से जुड़ी लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर में राम जैसा आज्ञाकारी और गुणी पुत्र हो। जानेंगे कि भगवान राम का मृत्यु कब हुई। मानव जीवन का सच है कि जिस किसी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका साक्षात्कार हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ता है, फिर चाहे वे आदमी जीव या फिर देवता ही क्यों न रहा हो। भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता के बारे में सभी को पता है कि धरती के फटने के बाद वे उसमें समा गई थी, लेकिन भगवान राम की मृत्यु कब हुई थी? इस सवाल को पूछे जाने पर स्वामी सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि भगवान राम के स्वर्गलोक गमन के बारे में कारण और तरीके के वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, लेकिन किस तिथि को उनका स्वर्गलोक के गमन हुआ यह अज्ञात किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ आज तक की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने सरयुग नदी में जल समाधि के जरिए बैकुंठ धाम गए। मान्यता है कि जब माता सीता के पृथ्वी पर समा जाने के बाद उनके पास काल साधु वेश में मिलने के लिए आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार पर किसी को अज्ञान न आने की आज्ञा दी और यदि किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसके कुछ ही देर बाद वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए और भगवान राम से मिलने को कहा। भगवान लक्ष्मण को पता था कि वे जल ही क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं, ऐसे में उन्होंने भगवान राम के पास जाने दिया। इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की बजाय देश निकाल दिया। तो दोस्तों यही था कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल के अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।